हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर और फिटमेंट फैक्टर को लेकर। एक अभी टेबल जारी हुआ है और उस टेबल में जो है किस तरीके से आपका फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होनी है और किस तरीके से आपके सैलरी में जो बढ़ोतरी होगी, क्या पे बैंड लेवल पे अलग अलग पे बैंड लेवल पे कितनी बढ़ोतरी होनी है, उसको लेकर एक जो है टेबल जारी हुआ है। और आप जानते हैं कि अब 8वां वेतन आयोग का जो है तैयारी और 8वां वेतन आयोग का काम जो है सिर्फ 15-20 दिन बाद शुरू होने वाला है। और उसको लेकर जो है अब अगर हम बात करें कि एक्सपर्ट जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो पहले भी जो है वेतन आयोग में जो है उसकी प्रिडिक्शन में वेतन आयोग में क्या क्या बढ़ना चाहिए, जिनको एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे जो है वो बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होनी है, क्या फिटमेंट फैक्टर है, उसको लेकर अब टेबल जारी होने शुरू हो गए हैं। और हम बात करें कि वेतन पैनल जिसके 2026 या 2027 से लागू होने की उम्मीद है, आप देख सकते हैं दो तीन बातें चल रही हैं। एक बात तो ये चल रही है कि अगले 200 दिन में, यानी कि 2026 से एक दिन भी लेट नहीं होगा। और यहाँ पर हम एक्सपर्ट्स की माने और जिस तरीके से पहले का ट्रेंड रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके प्रदर्शन आधारित वेतन के साथ वेतन वृद्धि की सिफारिश करेगी, इसमें जो लिखा है। और जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम है कि 8वें वेतन आयोग में उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, क्या फिटमेंट फैक्टर है, वो सब कमेटी का काम है। जो सबसे ज़्यादा जो लोग इंटरेस्टेड है वो यही है कि एक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होनी है। और कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि जो 8वें वेतन आयोग में 1.92 और 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसलिए अगर किसी का 6ठे वेतन आयोग के तहत मूल वेतन 10,000 रुपये था, तो इस प्रकार जो है 7वें वेतन आयोग के तहत जो है 25,700 हो गया था। तो इसी तरीके से दोस्तों, अब जो वेतन आयोग के हिसाब से अब कितना आपका 8वें वेतन आयोग जो कैलकुलेटर अनुमानित वेतन संरचना जो है वो जारी की गई है। और इसमें अगर हम बात करें कि अगर मूल वेतन अगर 10,000 है, तो 7वें वेतन आयोग में अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर था तो 25,700, और 8वें वेतन आयोग में ये 28,600 अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जो पहले कैलकुलेशन किया गया था। तो यहाँ पे 7वें वेतन आयोग के तहत जो है फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, और 8वें वेतन आयोग के तहत अगर 2.86 की तुलना एक जो है एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो एक टेबल जारी किया गया है। और इस टेबल के हिसाब से ही प्रेडिक्शन किया गया है कि कितना आपका सैलरी में बढ़ोतरी होनी है। अगर हम लोग बात करें 20,000 मूल वेतन है, तो 8वें वेतन आयोग अंतर्गत क्या होगा, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.86, और ये आपका 57,200। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो है कहीं ना कहीं 2.86 मिलता है। तो बट जो प्रेडिक्शन की जा रही है वो यही है कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से लेकर 2.86 के बीच में। और इसके अलावा जितनी भी प्रेडिक्शन की जा रही है वो यही है कि आपका जो है 2.08 इसी के आसपास जो है आपका फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। और कहीं ना कहीं इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर जो है लगभग 50% जो है बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे हैं ये अलग अलग इस समय जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, जो इन चीज़ों में ऑलरेडी काम करते हैं, वो अपनी अपनी जो है अलग अलग जो है कैलकुलेशन दे रहे हैं कि अगर ये होता है तो क्या होगा। लेकिन हमेशा वही है कि जब तक फाइनल अपडेट नहीं आता तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। और इसमें जो 2.86 का आंकड़ा है वो भी जो है काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, एक है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है, और दूसरा दोस्तों है जहाँ पे एक्सपर्ट्स इस बात को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो फिटमेंट फैक्टर इस बार 1.92 से लेकर 2.08 के बीच में होने वाला है। दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट, जो कि टेबल जारी हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेट टेबल है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा उससे काफ़ी दूर है और हमें देखना पड़ेगा। अभी लगातार हमने पहले बात किया था कि
जो है फिटमेंट फैक्टर, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर टेबल जारी किए जाएंगे और उसके हिसाब से बताया जाए कि नहीं जो है सैलरी में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।